परसों यानी इलेक्शन के 21वें दिन कौमी असेंबली का इफ्तिताही इजलास होने जा रहा है, मगर ये इजलास सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नहीं बल्कि आइन की शिक 91(2) के तहत तलब कर लिया गया है, जिसके बाद सदर मुमलिकत और निगरान हुकूमत भी आमने सामने आ गए हैं। और निगरान हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया है। सदर का एतराज़ है कि मखसूस नशिस्तों की फराहमी तक कौमी असेंबली नामुकम्मल तस्वुर होगी, इसलिए इजलास भी नहीं बुलाया जा सकता, जिस पर ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सदर की सवाबदीद और इस्तेहकाक है ही नहीं कि आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। ये मामूल का नहीं बल्कि गैर मामूली इजलास है और आईनी तकाजा है। कहीं भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने सदर को फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है और कहा है कि सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक कौमी असेंबली का इजलास तलब करें। आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इलेक्शन के 21वें दिन इजलास बुलाना ज़रूरी है। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। एक तरफ जहां सदर मुमलिकत को निगरान हुकूमत ने वाज़े जवाब दे दिया है, तो वहीं इत्तेहादी जमातों ने भी आज अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आज मुशावरती इजलास में वफाक में हुकूमत साजी का मुजव्विज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया है और साथ ही अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के खिलाफ हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक मुजव्विज़ा शेड्यूल के मुताबिक 29 फरवरी को अरकान कौमी असेंबली हल्फ उठाएंगे, फिर 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे, फिर 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा किए जाएंगे और फिर 4 मार्च को कौमी असेंबली नए वजीर आजम का इंतखाब करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में यह बात भी सामने लाई गई कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार हैं और इस वक्त नून लीग और इत्तेहादियों को 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इजलास में हुकूमत साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली है, लेकिन अभी तक दोनों जमातों ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। तहम आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर कौमी असेंबली के लिए आमिर डोगर को और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद खान को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, जहां निगरान हुकूमत ने सदर को जवाब दे दिया है, तो वहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार के सदर के इकदाम को आइन शिकनी कह रही हैं, मगर तहरीक इंसाफ सदर की मर्जी के बगैर कौमी असेंबली के इजलास को गैर आइनी कह रही है। और अहम बात यह है कि जिस बुनियाद पर यह तनाज़ा खड़ा हुआ है वो हल होने के बजाय मजीद एक दिन आगे चला गया है। आज एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की फराहमी का फैसला नहीं कर सका और समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह पंजाब और सिंध में असेंबली में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का इंतखाब किया गया है, वैसी ही सूरत हाल कौमी असेंबली में सामने ना आ जाए। सिर्फ यही नहीं, कल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबली के पहले इजलास भी होने हैं और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तो सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि वहाँ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है और तकरीबन सभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में भी मुतादिद मखसूस नशिस्तों का फैसला करना है, मगर इसमें ताख़ीर हो रही है और इसी बुनियाद पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कौमी असेंबली का पहला इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर चुके हैं और PTI उनके इकदाम का भरपूर दिफा कर रही है। आज खुद इमरान खान भी सदर के दिफा में सामने आ गए हैं। आज इमरान खान और बुशरा बीबी पर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस दौरान इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर पाकिस्तान ने कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। हमारी पार्टी जीती हुई है, मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही हैं। पार्टी को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि सबसे मजबूत जमात बन गई। इमरान खान ने मजीद कहा कि IMF को भेजा जाने वाला ख़त गद्दारी करार दिया जा रहा है। मैं जेल से कोई भी चीज़ लिख कर बाहर नहीं भेज सकता। मैंने IMF के लिए ख़त डिक्टेट करा दिया है। ख़त डिक्टेट कराने से अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि पिछली समाअत पर आपने कहा था कि ख़त लिख दिया है और भेज भी दिया है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि आज पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद IMF को ख़त भेज दिया जाएगा। ख़त में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इमरान खान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दिफा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाकर उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आरिफ अलवी आइन को तोड़ते हुए अपना फ़र्ज नहीं निभा रहे हैं, तो इम्कान यह है कि ना सिर्फ उन पर अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक मुकदमा होगा।
काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है, और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फ़र्ज नहीं निभा रहा है, तो इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर आरिफ अलवी का तो टर्म ख़त्म हो चुका है। इम्पीचमेंट के बजाय हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू अलवी साहब को रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने सदर के अमल पर तनकीद करते हुए कहा है कि अगर सदर साहिब एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो, लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह है, 29 तारीख को खुद ब खुद इजलास होना है। सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें तो जाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो। लेकिन आइन बड़ा क्लियर है। प्रेसिडेंट साहब 26 को बुला सकते थे, 27 को बुला सकते थे, 28 को बुला सकते थे, 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। ये बात इस लिहाज से अहम है कि सदर ये जवाब फराहम कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ है, इसलिए इजलास नहीं बुलाया जा सकता। और तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर पंजाब और सिंध असम्बली के इजलास हुए हैं वो भी गैर कानूनी है। बैरिस्टर गौहर खान के मुताबिक जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब और सिंध असम्बली के सेशन गैर कानूनी तरीके से हुए हैं। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा, क्योंकि पहले सारे फोरम्स जो है, चाहे हाउस है नेशनल असम्बली का, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के, उनके सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है, उससे पहले नहीं। सदर ममलिकत इस तनाज़े में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि आज ही इलेक्शन कमीशन ने नए सदर के इंतखाब के लिए इब्तिदाई शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 मार्च 2024 को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। 2 मार्च को दिन 12 बजे तक उम्मीदवार किसी भी प्रिजाइडिंग अफसर के पास कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवार आज से ही इलेक्शन कमीशन के मरकजी और सूबाई दफातर से कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सदर के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी का ऐलान किया हुआ है। ताहम मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी सदारत के आखिरी दिनों में एक और तनाज़े में पड़ गए हैं और मखसूस नशिस्तों की फराहमी को जवाब बनाकर कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने से इनकार कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी फैसला करने में ताखीर कर रहा है। आज भी इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम यहाँ अपनी मखसूस नशिस्त के लिए आए हैं। अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग बतौर जमात आकर क्लेम करें। मेरा एतराज़ है कि कोई ऐसे ही आ जाए और कहे कि ये नशिस्त मेरी है तो उसे नशिस्त नहीं मिल सकती। इस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी आए हैं कि ये नशिस्तें आपको ना मिलें। इसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक ने कहा कि हम बतौर सियासी जमात ही पेश हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं। अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी को हक नहीं है कि मेरी नशिस्तें ले, मेरी मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी मौजूद है। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर खान ने इस्तदा की कि हमारी मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर करें, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए दरख्वास्तें मुकर्रर कर दी हैं। अली जफर साहिब आप इन सब केसेस में फरीक हैं। इस दौरान नून लीग की तरफ से आज़म नज़ीर तालब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती है। इस जमात में कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है। ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है। इन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है, उसे कैसे मखसूस नशिस्तें दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। अली जफर ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमें दरख्वास्तों की कॉपी नहीं मिली है, आप मुझे कॉपी दें तो मैं आज ही इसका जवाब जमा करा दूंगा। इस मौके पर फारूक एच नाइक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को बुलाकर सुने, तो आज़म नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह सियासी नहीं कानूनी मामला है। इस दौरान बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि ये लाहौर में एक नशिस्त नहीं जीते और हमारी नशिस्त मांग रहे हैं, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि आप ये बातें बाहर कैमरों के लिए रखें। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी करते हुए कहा कि अली जफर
आपकी दरख्वास्तें भी कल के लिए लगा रहे हैं। सारी दरख्वास्तें यकजा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल इस मामले पर समाअत के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है। समाअत के बाद नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने मीडिया से बात करते हुए मौक़िफ़ दोहराया कि अनहोनी बात है कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, अगर हिस्सा लिया तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया, बाद में उन्हें आज़ाद अरकान ने ज्वाइन कर लिया, तो वो कह रहे हैं कि हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। अब जहाँ इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर रही हैं, तो साथ ही तहरीक इंसाफ से मुफाहमत के इम्कानात को भी मुश्किल करार दे रही हैं। हालांकि इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी ने मुफाहमती अमल में PTI को भी शामिल करने की बात की थी, मगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुफाहमत का सिलसिला बहुत ज़रूरी है मगर इतना आसान नहीं है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ तो उस शख्स ने की जो आज अडियाला जेल में है और वो अपनी गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे गलतियाँ हुई हैं। रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है मगर इतना आसान नहीं। PTI का मसला ये है कि वो अपना कोई गलती ना तस्लीम करते हैं, ना इनका मौक़िफ़ ये है कि अगर उनको कल मौका मिला वो कोई और अंदाज में अपने आप को चलाएंगे। वो आज भी ना आइन में मानते हैं, ना जमहूरियत में मानते हैं, ना इस निज़ाम में मानते हैं। सबसे ज़्यादा गलतियाँ तो शख्स ने किया जो आज अडियाला जेल में है। अगर वो अपना गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, सदर जरदारी ने तो ये पैगाम दिया कि जो रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस वो करेगा उसमें PTI शामिल होगा। मैं समझता हूँ जो उसमें मुश्किलात होगा वो इतना कि आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती। अगर हम सियासत के दायरे से बाहर जाके अपने सियासत करेंगे, कभी कोई मेनाइंत की शक्ल में किसी एक इदारा पे हमला करेंगे, कभी किसी और वजूहात की वजह से इस इदारा पे हमला करेंगे, तो हम अपने सियासी दायरे में नहीं रह रहे हैं। और फिर हम ना जुडिशरी से ये उम्मीद रखे, ना मेरे मीडिया के दोस्त से ये उम्मीद रखे, ना किसी और इदारा से ये उम्मीद रखे कि वो अपने दायरे में रह के काम करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपने जब एक रेड लाइन को क्रॉस कर लिया तो वो वर्चुअली एक बगावत है। इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुफाहमत कैसे होगी। जहाँ तक रिकन्सिलिएशन की बात है, अभी हमारे पास मैंडेट नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि आपने जब एक रेड लाइन को क्रॉस कर दी, आपने बाउंड्री क्रॉस कर दी, वो वर्चुअली बगावत है। वो जो काम है उसके बाद मैं समझता हूँ कि मुझे समझ नहीं है कि कैसे रिकन्सिलिएशन होगी। शॉर्ट ऑफ दैट रिकन्सिलिएशन वाज पॉसिबल। सिर्फ यही नहीं, खुद तहरीक इंसाफ भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से इनकारी है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करने के बजाय अपोजिशन में बैठने को तरजीह दे रही है। तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद भी है कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी होंगे तो उन्हें कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से हफ्ते को एहतजाज की कॉल भी दे दी है। साथ ही आज इमरान खान से मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा कि हम एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं ताकि धांधली का मुस्तकिल खात्मा हो। हम मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करेंगे। आज खान साहब ने मुझे क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दी है कि आप जो है ना तमाम पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठा करें और इसके ऊपर जो है ना हम एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं कि ये मुल्क में जो है ना कभी जो रिगिंग हो ये परमानेंट इसका जो है ना खात्मा हो और ये अवाम को हक मिले कि वो अपनी नुमाइंदगी कर सके। हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। हम तमाम जो इलेक्शन के हवाले से जिसके कंसर्न है इसको इकट्ठा करेंगे और एक मुश्तरका तौर पर हम जो है ना आगे के लाएबल तय करेंगे। जो सैटरडे को हमारा एहतजाज होगा, मेरे तमाम पाकिस्तानियों से इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है, ख्वाहिश है कि अपने हक के लिए जो है ना वो सैटरडे को निकले। वो पुरअमन एहतजाज होगा और कानून के अंदर होगा। इसके अलावा अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है और 6 मार्च को नैब के 5 गवाहों को तलब कर लिया गया है।